2019 का चुनाव हुआ तो बसपा भी महागठबंधन का हिस्सा थी। अब फिलहाल के लिए बसपा नहीं दिख रहा कि इस गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव घोषित होने तक क्या चीजें बनेंगी, क्या नहीं बनेंगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई बसपा के इस महागठबंधन में इस बार बाहर रहने से बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। उनका हो सकता है, उनका अपना आकलन हो, पर मेरा आकलन साफ है। 19 को जो हमारी कमी रहेगी थी 19 में, उसे हम लोग, मैं नहीं, हम गठबंधन उसे दूर करेगा। और अब की बार निश्चित रूप से परिणाम जो होगा पहले के प्रतिकूल होगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हराने का काम करेगी। 22 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके हिसाब से अब आपको गठबंधन की स्थिति कितनी और बेहतर लग रही है या परिस्थितियां बदल रही है कुछ? देखिए, मेरा लक्ष्य है हम 10,000 का मार्जिन बढ़ाएंगे चरथावल में, यानी 15 हो जाएगा। बुढ़ाना में हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, राजपाल बालियान जी, उनका कोई विरोध नहीं था। 5,000 का मार्जिन वहां बढ़ेगा। हम खतौली में चूंकि एक मिथक था कि हाँ तो भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, तो स्वाभाविक रूप से मदन भैया जी के चुनाव में जो वोट मिली उससे 5-7 हजार वोट फालतू मिलेंगे। और मदन भैया मेहनत कर रहे हैं, इसका फल लोकसभा के उम्मीदवार को मिलेगा। जितना मदन भैया सक्रिय है उसका फल मिलेगा। तो हम वहां ये मान रहे हैं कि 5,000 वहां बढ़ेगा। जहां तक स्थिति है सरधने की, सरधने में यकीनन 10,000 वोट फालतू मिलेंगे। अब रहेगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जो चुनाव हुआ था उसमें भी देखिए निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। राजनीति की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, पर मेरा वादा है मुजफ्फरनगर चुनाव जीत जाएंगे। और जो मेरी बात को अतिशयोक्ति कहता हो वो 98 के चुनाव का नतीजा उठाकर देख लूं। जब मुझे पता लग गया था कि सरधना हार गए हम और चुनाव हार रहे हैं, मैं उठ के चला गया था। तब जाकर हम 1500 से पीछे थे, अब उससे ज्यादा आगे हो जाएंगे। और उस समय अगर लोकदल का साथ रहा होता तो हम तब भी चुनाव जीत गए थे। हमें लोकदल का साथ नहीं था उस समय। अब के लोकदल का साथ है। लोकदल बड़ी ताकत है। लोकदल का जो कार्यकर्ता है, अपने आप को, जो वोटर है वो अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। समर्पित लोग हैं। लोकदल के लोग बहुत मजबूती से हमारे साथ रहेंगे।